कल्पना कीजिए, एक आदमी है, नाम रख लेते हैं रमेश। रमेश ने 2 साल पहले अपना छोटा सा व्यवसाय शुरू किया। कोरोना काल में नौकरी गई तो हिम्मत करके कुछ रुपए बैंक से लोन लेकर और कुछ दोस्तों रिश्तेदारों से उधार लेकर एक परचून की दुकान खोली। शुरुआत में सब ठीक चला, लेकिन फिर बाज़ार में मंदी आई। माल नहीं बिका, कर्ज की किश्तें सवार हो गईं, बैंक वालों के फ़ोन आने लगे, रिश्तेदार ताने मारने लगे। रमेश के मन में एक ही विचार आता, मैं डूब गया, इज्जत डूब गई। अब यहाँ पर एक सिंपल छोटी सी चीज़ है। सबसे बड़ी चीज़, आपकी जान से ज़्यादा बड़ा है कर्ज़ क्या, या आपकी जान से ज़्यादा बड़ी इज्जत है? आप ये चीज़ सोचिए कि जब आप जिंदा हैं, आपके सामने कोई कुछ नहीं बोल सकता, आप सबका जवाब दे सकते हैं। लेकिन जब आप मर जाएंगे, आपकी पीठ पीछे 36 तरह के लोग 36 तरह की बातें बोलेंगे और उनको सुनना पड़ेगा, आपकी वाइफ को, आपके बच्चों को, क्योंकि वो उस वक्त कमज़ोर होंगे, क्योंकि उनके पति ने या उनके घर के मुखिया ने बिना सोचे समझे आत्महत्या जैसा घिनौना काम अपनाया। कोई जवाब देने वाला नहीं होगा। लेकिन अगर आप खड़े हैं, घर में हैं, आप बरकरार हैं, भले ही आप कमज़ोर हों, भले ही आपके पास पैसा ना हो, भले ही आपको बहस करनी पड़े, लेकिन कोई भी आपके परिवार की तरफ नहीं देखेगा। आपको जवाब देना होगा उन चीज़ों का जो आपने की हैं। हो सकता है आपने कर्ज़ अपनी फैमिली के लिए ली हो सकता है आपने किसी खास दोस्त के लिए लिया हो सकता है अपने माँ बाप के लिए लिया हो सकता है अपने पत्नी बच्चों के लिए लिया हो। लेकिन जब उन कर्ज़ों को हम चुका नहीं पाते हैं तो उसका खमियाज़ा माँ बाप नहीं भुगतते, भाई बहन नहीं भुगतते, वो सब अपने अपने घर में मस्त होते हैं। सबसे ज़्यादा इसका असर पड़ता है आपके बाल बच्चों पर, उन बाल बच्चों पर जिससे शायद आपने कर्ज़ देने के पहले, किसी को कर्ज़ देने के पहले और किसी से कर्ज़ लेने के पहले सलाह मशवरा तक नहीं की थी। तो उनको इस चीज़ में घसीटने का कोई मतलब नहीं रहता है। लेकिन अगर आपने ये कर्ज़ लिया है तो आपको उसका सामना करना पड़ेगा। लेकिन ऐसे नहीं करना है कि बीमार हो गए, आत्महत्या की धमकी दे रहे हैं, बार बार घर में जहर ला रहे हैं, बार बार फांसी पे लटक रहे हैं, बार बार कोई ऐसा कदम उठा रहे हैं जिससे पूरे परिवार को भुगतना पड़ जाए। कर्ज की वजह से शर्म आती है, डर लगता है, लेकिन एक छोटी सी चीज़ है। क्या ये जो डर है, ये जो इज्जत है, ये सब आपकी जान से ज़्यादा है? ये एक संख्या है, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 1 करोड़, सिर्फ एक संख्या है जिससे तुम्हारे जीवन में एक फेस आता है ना, बुरे टाइम का। ये बस वो है, इसको आपको निकालना है। देखा होगा आपने, कई कई ऐसे इंसान आपने देखे होंगे जो उस बुरे वक्त को, उस फेस को निकाल ले जाते हैं और उनकी ज़िंदगी आसमान पे होती है। सबसे छोटा एग्जांपल दूं मैं अगर, बिग बी, अमिताभ बच्चन, शहंशाह के टाइम पे उन्होंने अपने जीवन की सारी जमा पूंजी कमाई सब उस पिक्चर में लगा दी। एक दांव ही तो खेला उन्होंने, मार्केट से कर्जा उठाया उस पिक्चर को सुपरहिट करने के लिए। लेकिन अगर वो उस समय उस डर से, उस शर्म से, उस शेमिंग से आत्महत्या कर लेते तो क्या आज आप अमिताभ बच्चन को आज तक जो आपने मूवीज़ देखी हैं उनमें देख पाते? बागबान जैसी मूवीज़ देख पाते? उन्होंने इतनी सारी मूवीज़ देखी, आप देख पाते उन्हें? नहीं। अगर वो उन्होंने भी वही सोचा होता जो आपने सोचा। मुकेश अंबानी, एक वक्त था कि उनके ऊपर भी कर्जे थे, उन्होंने नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, दिमाग चलाया, अपने आप को फिर से खड़ा किया। उन्होंने अगर आत्महत्या कर ली होती तो क्या आप ये जियो जैसी सिम चला पाते? नहीं चला पाते। लेकिन उन्होंने खुद को इन चीज़ों से निकाला। विजय माल्या, जिसके ऊपर पता नहीं कितने तो केस चल रहे हैं, इसके बावजूद वो आदमी आज अगर खड़ा है, चल रहा है, जीत रहा है और ज़िंदगी में मज़े कर रहा है। क्या दिक्कत है उन्हें? कोई दिक्कत नहीं है। उनके अंडर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। अगर उन्होंने भी यही शेमिंग देखी होती, शर्म देखी होती, इज्जत का सवाल देखा होता तो क्या आप उन्हें देख पाते? नहीं देख पाते। लेकिन उन्होंने इस फेस को क्लियर किया। आज के टाइम पे भी उनके ऊपर कर्जे हैं, लेकिन उन्होंने आत्महत्या जैसा घिनौना काम नहीं उठाया। आप ये कहो उनके पास बहुत पैसा है, वो तो बच सकते हैं। भाई आपके पास भी बहुत पैसा रहा होगा तभी तो आपने कर्ज उठाया, वरना जितनी चादर थी उतने पैर रखने चाहिए थे। लेकिन आपने अगर ऐसा नहीं किया है तो उस चीज़ को फेस करो, उस चीज़ से निकलने की कोशिश करो, ना कि आत्महत्या जैसा घिनौना काम करके आप अपने परिवार को, अपने बाल बच्चों को, मान लीजिए आपका कोई दुधमुहा बच्चा हो तो उसकी क्या गलती है?
उससे पूछ के आपने कर्ज़ा लिया था? या आपकी एक पत्नी है जिसको बाहर की दुनिया का कुछ नहीं पता, आपने उसे घर में एक कुएं के मेंढक की तरह रखा है, क्या उसकी गलती है? नहीं है। आपने अपने परिवार को देने के लिए कर्ज़ा लिया, उससे पूछा भी नहीं होगा। आपने अपने किसी बाहरी रिलेशन को, बाहरी किसी दोस्त को देने के लिए कर्ज़ा लिया होगा, आपने उससे पूछा भी नहीं होगा, तो उसकी सज़ा वो क्यों भुगते? आप फेस करो ना उसे, उन चीज़ों से आप निकालो ना उनको। आत्महत्या करने का क्या मतलब है? ताकि वो और मुसीबत में फंस जाए, उनके ऊपर और लांछन लगे। कई बार तो ऐसा होता है कि आत्महत्या पति कर लेता है, पत्नी के ऊपर ही इल्ज़ाम लगा दिया जाता है कि इसने तंग आके जहर दे दिया होगा या इसने तंग आके उकसाया होगा। क्योंकि जो फैमिली होती है वो लड़की को दोषी मानती है, क्योंकि वो कमज़ोर हो जाती है, उसके मायके वाले भी सपोर्टर नहीं होते। तो कर्ज़ लेने से पहले जैसे आप सोचते हैं ना, वैसे ही आत्महत्या करने के पहले भी सोचना चाहिए। आगे की वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी कि इन कर्ज़ों से निकलने के तरीके क्या हैं, खुद को मेंटल पीस में डालने के तरीके क्या हैं। आत्महत्या से अगर ऑप्शन निकलते तो आधी दुनिया ख़त्म हो जाती, क्योंकि हर एक इंसान आज के टाइम पे जो 18 से ऊपर का है, उसने कहीं ना कहीं कर्ज़े के लिए ट्राई ज़रूर किया होता है। चाहे वो छोटा ऐप हो, चाहे फ़ोन ऐप हो, फ़ोन के लिए ऐप लेना हो, लोन लेना हो, या किसी बैंक में उसने लोन लेना हो, हर इंसान ने ट्राई किया है और वो हर इंसान फंसा हुआ है। लेकिन सब अगर आत्महत्या कर लेंगे तो दुनिया में कौन बचेंगे? सिर्फ औरतें बचेंगी, क्योंकि औरतें बहुत कम कर्ज़े लेती हैं। वो सोच समझ के चले कर्ज़े लेती हैं, वो नहीं लेती हैं इतना। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम है ये मुझे ही चुकाना है। आदमी बेधड़क लेता है, उसे ये लगता है कि बस भगवान कहीं ना कहीं से पैसे दे देगा। अरे भगवान ने ठेका लिया तुम्हारे कर्ज़ों को चुकाने का। चलिए बात करते हैं आगे की वीडियोज़ में।